नमस्कार स्टूडेंट्स, ये अक्टूबर की क्रोनोलॉजी है। तो वो चल रही थी हम लोगों की, तो वो देख लेते हैं। पूरा 1-2 दिन लगेंगे इस अक्टूबर की क्रोनोलॉजी में, तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की भूमिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें करंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। तो वो वीडियो पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू। टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 की 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में है। तो टाइम पत्रिका में ना प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है, जिसमें है ना, इसमें अलग अलग है ना भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुछ है ना, कुछ को है ना पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, आइकॉन श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो हमारे सीएम पीएम प्रधानमंत्री जी को भी शामिल किया गया है। टाइम ऑफ पत्रिका में हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के एकमात्र राजनेता जिन्होंने प्रतिष्ठित मैगजीन की सूची में जगह बनाई है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार 20, 17, 15 और 14 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किए जा सके। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों के अभिनेता भी शामिल हैं, तो इसमें ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इसमें ना अन्य व्यक्ति में ना, जैसे ना डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका राष्ट्रपति, सी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति, जी बाइडेन है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं जो अभी हाल ही में चुनाव चल रहा है, कमला हैरिस है जो उपराष्ट्रपति चुनाव में वो जीत गई से, और नैन्सी पेलोसी, ये बहुत बड़ी है, ये अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है। और जब डोनाल्ड ट्रंप पे वो माँ बेयों का आरोप लगा था, तो उस समय इनके बीच बड़ा वो हुआ था, तो ये इसलिए ना ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। नाओमी ओसाका, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, है ना। इजराइल, यूएई और बहरीन के मध्य हुआ इब्राहिम समझौता। दो खाड़ी देशों के अरब और संयुक्त राज्य अरब के बहरीन और इजराइल के मध्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अमेरिका राष्ट्रपति की पहल पर इन दोनों देशों द्वारा वाशिंगटन में ऐतिहासिक समझौते पर 15 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए हैं, और इनका नाम क्या दिया है? अब्राहम संधि। ये याद रखना, अब्राहम संधि। आ जाए क्वेश्चन कि अब्राहम संधि क्या है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन ने इजराइल के साथ मिलकर, ये 3 देश है ना, तो ये है समझौता हुआ है। देखो अब्राहम संधि के अनुसार है ना, यूएई, बहरीन, इजराइल में अपने दूतावास खोलेंगे, उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, जो तीनों राष्ट्रों के मध्य पर्यटन है, स्वास्थ्य है, व्यापार है और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग स्थापित किया जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया। ये तो कल बात हो गई थी, लेकिन अब कितने वर्षों के लिए ये भी पता हो गया था, 2021 से 25 के लिए हुआ है। इकोजो का वो है। इस आयोग के लिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र की श्रेणी में 2 सीटों के लिए 14 सितंबर 2020 को चुनाव हुए थे। उसमें भारत, चीन और अफगानिस्तान में भाग लिया था, तीनों देशों ने, और 54 सदस्यीय इस आयोग ने चुनाव में भारत, अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई थी। तो ये है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 13वां संस्करण था, और ये इसका विषय था हु विल फाइनेंस इनोवेशंस, इसका विषय था। और इसको कौन जारी करता है इस सूचकांक को? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो जारी करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है विपो, और एक और है इंसीड है, ये बिजनेस स्कूल ऑफ कार्नेल विश्वविद्यालय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये विपो है और ये ना इंसीड है, एक विश्वविद्यालय है वो है, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से जारी किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो ये है, देखिए विश्व की 131 अर्थव्यवस्था के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है ना, इनोवेशंस। इनके निर्धारण के बुनियादी ढांचे, बाजार कृत्रिमता, व्यवसाय कृत्रिमता, ज्ञान, प्रौद्योगिकी उत्पादन, रचनात्मकता उत्पादन आदि जैसे मानकों का उपयोग किया जाता है। सूचकांक में शीर्ष टॉप 10 देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड सबसे टॉप है, स्वीडन है, यूएसए है, यूके है, नीदरलैंड है 5 पे, डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, सिंगापुर है, जर्मनी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ठीक है,
और निम्नतम स्थान तो यमन है, गिनी है, म्यांमार है, ये है ना। तो इसमें है ना आय समूह के आधार पर शीर्ष 3 नवाचार अर्थव्यवस्था है, तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका है। और अपर में है देखो चीन, मलेशिया और बुल्गारिया, और लो में वियतनाम, यूक्रेन और भारत है। और लो इनकम इकोनॉमीज तंजानिया, रवांडा और नेपाल है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसमें भारत की स्थिति क्या है? इसमें भारत पहली बार 50 शीर्ष 50 देशों में स्थान बना पाने में सफल रहा है। भारत की इस वर्ष की सूचकांक में 35.59 के स्कोर के साथ 48वां स्थान प्रदान किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में विगत वर्ष की तुलना में 4 स्थान का सुधार हुआ है, और भारत की रैंकिंग पिछली 52वीं थी और 50वीं हो गई है। ये है। पड़ोसी देशों की स्थिति देखें ना तो चीन 14 नंबर पे है, वैसे टॉप पे है। और एशिया दक्षिण, वैसे ना पूछे ना कि एशिया में टॉप देश कौन सा है तो चीन है, उसके बाद में भारत आता है, फिर आपका नेपाल, ये श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये है। सॉरी। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020 है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की IGMI द्वारा बाल मृत्यु दर स्तर और रुझान रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट यूनिसेफ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक समूह है और DESA है ना कि जनसंख्या प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर वैश्विक स्तर पर 1990 के 12.5 मिलियन से घटकर 5.2 मिलियन हो गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1990 में 12.5 थी और 5.2 मिलियन हो गई है 5 से कम आयु के बालकों के लिए। वैश्विक स्तर पर ये 1990 में ना वैसे 5 स्तर से कम आयु में बच्चों की मृत्यु दर है ना 93 प्रति हजार जीवित बच्चे था, जो 2019 में 38 प्रति हजार जीवित बच्चे हो गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो लगभग प्रतिशत में बात करें ना तो 59% कमी आई है, 59% की कमी आई है। वर्ष 2002 और 9 की तुलना में ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को छोड़कर मध्य दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में तीव्र गिरावट आई है। इस दक्षिणी एशिया वाली बात करें तो 2019 में उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा 53% रहा है, जबकि दक्षिणी एशिया में आंकड़ा 28% रहा है। ये महाद्वीपों के अलग अलग से बात कर रहा है ना। तो ये है। इसमें भारत की स्थिति देखें ना तो भारत में भी यही बात है। भारत की मृत्यु दर में है ना मध्य काफ़ी कमी आई है, 90 में 57,000 से घटकर 22,000 हो गई है। इसके बावजूद विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हुई मौत में से 1/3 बच्चे भारत व नाइजीरिया के थे। 2020 में कहा गया देश के नवजात शिशुओं में मृत्यु की संख्या 90 में लगभग 22 मिलियन थी, जो वर्ष 2019 में 5,22,000 रह गई थी। तो ये भारत का है। जर्मनी ने लॉन्च की हिंद प्रशांत रणनीति। ये यूरोप की प्रमुख आर्थिक शक्ति यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष जर्मनी ने भारत के साथ अपनी हिंद प्रशांत रणनीति 2 सितंबर को लॉन्च की गई है। जर्मनी की विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के साथ हिंद प्रशांत रणनीति जारी करने का कदम क्षेत्र में व्यापार मार्गों को चीन से सुरक्षित रखने के संदर्भ में उठाया गया कदम है ये। ये है। और वैसे है ना हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें ना तो ये नीचे वाला हिंद प्रशांत क्षेत्र है। इधर औपचारिक रणनीति तय करने वाला फ्रांस के बाद दूसरा देश बन गया है जर्मनी। हिंद प्रशांत क्षेत्र पहले फ्रांस था, अब ये हो गया है जर्मनी। और विश्व के समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा बात करें ना तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य से ही होता है। और विश्व का 25% समुद्री व्यापार मलका जल डमरू से होकर गुजरता है। वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाले जर्मनी के कुल व्यापार का 50% चीन के साथ होता है। और जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र में
अब फ्रांस के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है। भारत और रूस ने यूके 203 राइफल के निर्माण के समझौते का अंतिम रूप दे दिया है। AK तो भारत और रूस ने AK-203 राइफल का उत्पादन मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के उत्तर प्रदेश स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। AK-203 राइफल्स वर्तमान में सेना द्वारा प्रयोग की जा रही है। तो इससे पहले इन्होंने फ्रांस से खरीदा था, शायद, है ना, लड़ाकू विमान राफेल, ये सब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये SCO की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने ये सब किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये तो टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग में 13 देशों में 1527 उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रदर्शन आकलन किया गया है, जिसमें देखो रैंकिंग में टॉप 10 वाली संस्था है ऑक्सफोर्ड है, ब्रिटेन वाली है ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड है अमेरिका की, हार्वर्ड है अमेरिका की, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की, कैम्ब्रिज ब्रिटेन के है, कैलिफोर्निया बर्कले अमेरिका की, येल विश्वविद्यालय भी अमेरिका का है, प्रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी अमेरिका की, शिकागो अमेरिका के है। तो इसमें टॉप 10 में अमेरिका के हैं 8, ब्रिटेन के हैं 2। इस रैंकिंग के लिए देश की कुल 63 यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाइंग किया था, जो यूनिवर्सिटी से 14 से अधिक। इसके बावजूद भी भारत का कोई भी विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शीर्ष 300 स्थान पाने में सफल नहीं हो सका। तो 301वें स्थान में है IIT बंगलुरु, तो ये 301 व 50 के मध्य ग्रुप में थी। IIT रोपड़ है, वो भी है, ये IIT इंदौर है, वो भी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये भी है। तो ये है मानव पूंजी सूचकांक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक ने जारी किया गया, ये ध्यान रखना, कभी विश्व बैंक। तो मानव पूंजी सूचकांक वर्ष 2020 के नवीनतम संस्करण जारी किए गए हैं। तो इसमें 174 देशों के बच्चों को जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पैमाने का आकलन किया गया है। देखिए इसमें शीर्ष प्राप्त, मतलब कोरोना से महामारी से देशों में बच्चों के मानव पूंजी निर्माण में लगातार प्रगति के ऐसे रूप में आए वाले देशों में देखने को मिला है। सिंगापुर है, टॉप पे है, हांगकांग है, SAR, चीन और जापान 3rd नंबर पे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 4th नंबर पे, कनाडा 5 नंबर पे, फिनलैंड 6 नंबर पे, मकाओ, एक तो हांगकांग है, एक मकाओ है, ये चीन 7 नंबर, स्वीडन 8 नंबर पे, आयरलैंड 9 है, नीदरलैंड 10 नंबर पे। और इसमें ना निम्नतम तो सके भारत की स्थिति देखे ना, तो भारत 116वां स्थान है भारत का मानव पूंजी सूचकांक में। 57 देशों में 15, पहले 2018 में 15वां था, अब ये गिरा है स्कोर, है ना। पड़ोसी देशों की स्थिति, चीन 45 स्थान पर रहा है, श्रीलंका 71 पे स्थान पर, नेपाल 109वें स्थान पर रहा है। ये चारों ही देश भारत से आगे हैं। उसके बाद में भूटान है, भारत से नीचे है, 121 है, पाकिस्तान भी 144 है, ये भारत से नीचे है। तो 5वें स्थान आता है। एशिया की बात करें तो भारत का स्थान। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ। ये समझौता राष्ट्र भारत और जापान के मध्य हुआ है। समझौता का शीर्षक मलसा रखा गया, यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। समझौता का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के मध्य आपूर्ति व सेवाओं का आदान प्रदान करना है। और समझौते पर हस्ताक्षर 9 सितंबर को हुए थे, जिसमें अजय कुमार रक्षा सचिव भारत की तरफ से, सुजुकी सतोशी ये जापान के राजदूत थे। जापान के बीच उस समझौते में निकट सहयोग के लिए रुख बनाने और सूचनाओं के आदान प्रदान देशों के सशस्त्र बलों द्वारा एक दूसरे की सैन्य उपयोग की बात की गई है। तो ये है इन दोनों देशों के बीच। पड़ोसी देश भी आप देखेंगे जापान ऊपर है, सॉरी पड़ोसी नहीं है, जापान तो उधर ज़्यादा है ना, हाँ सही है, चीन के उधर। विशेष भारत इससे पूर्व अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर के साथ समझौते कर चुका है, अब जापान के साथ किया है ना। जापान स्पेशल क्यों है? जापान पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप भी जापान में आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। चीन की नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है।
तो ये वृद्धि की गई है अभी हाल ही में। तो चीन पर पेंगाटन की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है उसके अनुसार है ना सबसे ज़्यादा है। तो इस रिपोर्ट में ना मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2020 में कहा गया है कि चीन विश्व की अपनी सबसे बड़ी नौसेना के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार सहित अनेक देशों में सैनिक अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये है चीन के बारे में। श्रीलंका में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे 9 सितंबर को संसदीय विचार विमर्श के बाद मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस देश ने ना गौ हत्या पर ना प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया, तो ये भारत तो आएगा, इसके साथ साथ ये श्रीलंका भी है। तो ये है सुरक्षा परिषद ने भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित करने पाकिस्तान की मांग ठुकराई है। पाकिस्तान ने हाल ही में सुरक्षा परिषद की 24 सितंबर को बैठक प्रारंभ हुई थी। बैठक से पहले प्रारंभ हुई, उससे पहले उन्होंने ना भारत के नागरिकों को आतंकवादी घोषित करने की मांग सुरक्षा परिषद में रखी थी, लेकिन उनकी धरी की धरी रह गई क्योंकि इन्होंने स्वीकार नहीं किया गया। तो इसमें ना पाकिस्तान द्वारा 2 भारतीय अप्पाजी अंगारा और गोविंदा पटनायक दुग्ला अस्सा को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो ठुकरा दिया गया था। और पाकिस्तान ने उपरोक्त इन दोनों के अलावा 2 अन्य भारतीय नागरिक जिसमें अजय मिश्र है व वेणु माधव डोगरा को भी आतंकी घोषित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। गलत तो गलत ही होता है। जिबूती आचार संहिता है ना, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर को जानकारी के अनुसार भारत जिबूती आचार संहिता में प्रेषक के रूप में शामिल हो गया है। तो यह जिबूती आचार संहिता है 26 अगस्त को आयोजित की गई थी जिबूती की उच्च स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया गया था। देखिए जिबूती में ना भारत के अतिरिक्त है ना जापान है, नॉर्वे है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, वो भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं। तो देखिए इसमें समुद्री मामलों का ये जिबूती है ना, ये जिबूती का पूरा नाम क्या है, कोड ऑफ काउंसिलिंग क्या है, चिड्डा अमेंडमेंट, ये है समुद्री मामलों पर एक समूह है जिसमें लाल सागर सुना ऊपर, अदन की खाड़ी वहीं पे है, अफ्रीका के पूर्वी तट ये वाले, फिर है IOR में द्वीप देशों में सटे हुए 18 सदस्य देश शामिल हैं। DCOC की स्थापना पश्चिम हिंद महासागर के क्षेत्र अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों के विरुद्ध समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल संसद, ये पाकिस्तान की संसद ने ना फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2020 का उद्देश्य सहकारी समितियों के पंजीकरण नियमों में अधिक नियंत्रण पारदर्शिता लाना है। देखिए DF 26B तथा DF 21D यानी चीन ने दक्षिणी चीन सागर में हैनान व पार्सल द्वीप समूह के मध्य मिसाइल का परीक्षण किया है। ये कोरोना काल में जो कोरोना चल रहा था मिशन ये परीक्षण किया था इन्होंने। तो ये सटीक निशाना लगाने वाले कैरियर किलर मिसाइल है जो विमान वाहक पोत को निशाना बनाने में सक्षम है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय। और कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वॉच माय वीडियो।